हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी को फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने कल यानी 10 मार्च 2024 को RSAT का एग्ज़ाम है। तो RSAT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने रेगुलर इस चैनल के ऊपर वीडियोस हैं जो आ रही हैं, और एक इस चैनल के ऊपर मैंने महा मैराथन जो क्लास है वो अपलोड की है। और लगभग ये 4.25 घंटे की आपकी इस क्लास के अंदर, यानी 4.25 घंटे इस क्लास का टाइम है। 4.25 घंटे की इस क्लास के अंदर मैंने 300 से प्लस क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उस क्लास को थोड़ा सा स्पीड में करके और देख लेना। तो आज की इस वीडियो में अपने RSAT एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आता रहूँगा। और कंप्यूटर ट्यूटोरियल से संबंधित जैसे कि आपका MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है, तो उनकी वीडियोज़ भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर से आपने सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का उपयोग क्या है। यानी MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का उपयोग क्या है। यानी जब अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो स्ट्राइक थ्रू करने से क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, यह चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है। बी नंबर ऑप्शन है, यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। और सी नंबर ऑप्शन है, यह चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। और डी नंबर ऑप्शन है, यह टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू जो होता है का यूज क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर अपने कोई टेक्स्ट लिखा होता है और टेक्स्ट को जैसे अपने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है, अगर अपने स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट यानी अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, टेक्स्ट के बिल्कुल बीच में एक इस तरीके से लाइन है जो ड्रॉ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को खालिस्तान द्वारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है। यानी एंड्रॉयड यानी फ़ोन पर एक ऐप को यानी आप किसके द्वारा इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल प्ले, बी नंबर ऑप्शन है गूगल तेज, सी नंबर ऑप्शन है RSRTC और डी नंबर ऑप्शन है IRCTC। तो इसमें से आपको बताना है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को खालिस्तान के द्वारा यानी किसके द्वारा आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो यानी अपने किसके द्वारा कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर के जरिए आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। यानी किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लॉपी डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है CD, सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो सबसे कम जो भंडारण क्षमता है यानी जो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी है, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो किसकी है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो भंडारण क्षमता है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने यानी साथ साथ में आंसर ज़रूर से करना है, यानी जिसका आंसर आपको पता होता है उसका आपने आंसर ज़रूर से देना है, ताकि आपको अपना स्कोर है वो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चंस हैं जो सही हो रहे हैं। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यानी कौन सा ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है, ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, तो ये आपको बताना है, यानी सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है CDR, बी नंबर ऑप्शन है CDRW और सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। चाहे आपका CDR है, चाहे CDRW है और DVD है, तो यानी ये सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क यानी तीनों के तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें।
यानी आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को किस में देख सकते हैं ताकि आप अपने उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड शो व्यू, बी नंबर ऑप्शन है रिव्यू, सी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन व्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जैसे इस साइड अपने थंबनेल ये स्लाइड दिखाई देती है, तो प्रत्येक स्लाइड का एक थंबनेल अपने को इस साइड में दिखाई देता है, एक छोटी सी पिक्चर अपने को दिखाई देती है, जिसको क्या बोला जाता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जा सकता है। यानी किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, तो यह जांचने के लिए आप किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल प्रीव्यू, बी नंबर ऑप्शन है प्री प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यानी प्रिंट करने से पहले कैसा दिखेगा, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टेलीविज़न प्रोजेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पार्ट देता है। यानी जो टेलीविज़न या प्रोजेक्टर को अगर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करना या प्रदर्शित करने की अनुमति है वो कौन सा पोर्ट देता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है VGA, बी नंबर ऑप्शन है HDMI और सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से पोर्ट से आप यानी प्रोजेक्टर को या टेलीविज़न को यानी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी VGA और HDMI पोर्ट से। और VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है। VGA की फुल फॉर्म विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है। और HDMI की क्या होती है, HDMI की होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो यानी ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग। तो यानी कंट्रोल पैनल में जो अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन जो कंप्यूटर सेटिंग है उसका यूज क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। बी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है। सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजुलेशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है। और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप खालिस्तान का उपयोग करेंगे। तो यानी MS एक्सेल 2010 में यदि आप उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिन छात्रों में का डाटा होता है जिन्होंने यानी 70 से अधिक मार्क्स यानी जिन्होंने प्राप्त किए हैं, उन यानी विद्यार्थियों का डेटा अगर आप शो करवाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए है फिल्टरिंग, बी नंबर ऑप्शन है फ्रीजिंग पेन और सी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज और डी नंबर ऑप्शन है लीजेंड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिल्टरिंग यानी फिल्टर अपने अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यानी जिन विद्यार्थियों का डेटा यानी जिन विद्यार्थियों के 70 से ज़्यादा मार्क्स है उनका अपने चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी MS एक्सेल 2010 में यानी चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है। यानी जैसे आपने 3 सेल यहाँ पे इस तरीके से ऐड किया हुआ है, तो यानी इन तीनों सेलों को एक ही सेल बना के और सेल की जो सामग्री होती है उसको बिल्कुल बीच में यानी ये लिख देता है। तो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रैप सेल, बी नंबर ऑप्शन है रीनेम, सी नंबर ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर और डी नंबर ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मर्ज एंड सेंटर की सहायता से आप क्या है 2 या 2 से अधिक सेल को यानी इकट्ठा एक सेल में परिवर्तित कर सकते हो और जो भी सेल के अंदर सामग्री लिखी हुई है उनको बिल्कुल बीच में यानी सेंटर में एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से खाली स्थान दबा सकते हैं। यानी यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से यानी क्या दबा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है बी कुंजी, और बी नंबर ऑप्शन है डब्ल्यू कुंजी, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल+B और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बी कुंजी। बी कुंजी की सहायता से आप क्या है किसी भी स्लाइड में यानी स्लाइड को ब्लैक यानी दिखा सकते हो, और अगर वाइट दिखाना है तो अपने डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं, डब्ल्यू कुंजी का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। यानी कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है, तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय IT अधिनियम 2000, बी नंबर ऑप्शन है भारतीय IT अधिनियम 2012, सी नंबर ऑप्शन है भारतीय IT अधिनियम 1990 और डी नंबर ऑप्शन है भारतीय IT अधिनियम 2004। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भारतीय IT अधिनियम 2000। तो यानी ये एक भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला एक प्राथमिक कानून है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कोई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी कौन सा ऐसा साइबर अटैक है जो हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है और सिस्टम को यानी हैंग कर देता है, या सिस्टम जिसमें क्या है अपना सिस्टम है जो काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पासवर्ड हमला, बी नंबर ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक और सी नंबर ऑप्शन है फिशिंग और डी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हार्ट अटैक। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। यानी कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है SBI बडी, बी नंबर ऑप्शन है भीम, सी नंबर ऑप्शन है पेटीएम और डी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से आपको मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, यानी ये क्या है किसी भी प्रकार के मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका SBI बडी हो गया, भीम हो गया और पेटीएम हो गया, तो यानी ये तीनों के तीनों आपके मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान आम तौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। यानी कौन सा 3 डिजिट्स का एक कोड होता है, 3 अंकों का एक कोड होता है जो कि आपके यानी क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है OTP, बी नंबर ऑप्शन है कार्ड नंबर, सी नंबर ऑप्शन है समाप्ति तिथि और डी नंबर ऑप्शन है CVV। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी CVV। CVV जो नंबर होता है वो 3 अंकों का होता है और ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे यानी छपा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेजा किया जाएगा। यानी जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेजा यानी किस में सहेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है CC, बी नंबर ऑप्शन है BCC, सी नंबर ऑप्शन है अटैचमेंट्स और डी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट। तो यानी अपने अगर अधूरा ईमेल छोड़ते हैं तो वो किस में यानी सहेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी अपने ईमेल पर कोई अधूरा ईमेल छोड़ते हैं तो वो हमेशा ड्राफ्ट के अंदर सेव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है। यानी मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाईफाई, बी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ, सी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी होती है। तो आपने इसका भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यानी वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष पर सबसे बाईं ओर के सेल का पता खालिस्तान होता है। यानी
अपने सबसे ऊपर यानी बाईं ओर यानी इस साइड, जैसे ये आपकी शीट है और शीट में सबसे ऊपर यानी इस साइड जो सेल होता है यानी उसका पता क्या है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है A1, बी नंबर ऑप्शन है www.vmou.ac.in, सी नंबर ऑप्शन है AZ और डी नंबर ऑप्शन है 1A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी A1 जो है वो एक्सेल में सिर्फ सबसे बाईं ओर के सेल का पता जो होता है वो A1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इसको होम सेल भी बोला जाता है, यानी आपको इस तरीके से भी दे सकता है या होम सेल का एड्रेस भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम्स न्यू रोमन खालिस्तान एक है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, तो ये वीडियो मैंने काफ़ी बार पहले भी यानी जो अपने क्लासें अपलोड की हैं तो उसमें भी मैंने ये वीडियो डाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी जो क्वेश्चंस हैं जो आज की इस क्लास में अपने इंक्लूड किए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं वो पीछे भी मैंने क्लासों में अपलोड किए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के ऊपर जाके और एक 10 मार्च 2024 एग्ज़ाम के नाम से आपको एक PDF ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो इसमें आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अभी आपने टाइम्स न्यू रोमन क्या है ये आपने बताना है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो अपने फ़ॉन्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिन्हें हम खालिस्तान कहते हैं। यानी MS वर्ड 2010 में यानी कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है होम टैब, बी नंबर ऑप्शन है रिबन, सी नंबर ऑप्शन है क्लिप बोर्ड और डी नंबर ऑप्शन है मैक्रो। तो जब भी अपने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो कट और कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर यानी सेव किया जाता है? कट और कॉपी किया हुआ टेक्स्ट तो क्लिप बोर्ड में सेव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डाटा के आधार पर जारी की जाती है। यानी एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या कौन सी है जो कि यानी उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है URL और बी नंबर ऑप्शन है IP पता, सी नंबर ऑप्शन है आधार और डी नंबर ऑप्शन है पैन। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आधार कार्ड जो होता है आधार कार्ड। तो यानी आधार कार्ड जो होता है वो 12 अंकों की एक पहचान संख्या होती है जो कि उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। यानी एक वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्काइप, बी नंबर ऑप्शन है जीमेल, सी नंबर ऑप्शन है हॉटमेल और डी नंबर ऑप्शन है स्पैम। तो यानी वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्काइप। स्काइप क्या है? एक स्काइप वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD, रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो यानी जो अपने कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस है जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, CD, रोम है यानी आदि ड्राइव आदि को चलाता है या उनको नियंत्रित करने का काम है, तो वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हार्ड डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन रोटेशन, सी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल और डी नंबर ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिवाइस ड्राइवर। यानी अपने अगर कंप्यूटर के साथ में कोई भी अन्य डिवाइस जोड़ी जाती है तो उसको चलाने के लिए यानी अपने एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो एरियल आपको बताना है क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक पेज लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है एक स्टाइल शीट, सी नंबर ऑप्शन है एक प्रिंटिंग फॉर्मेट और डी नंबर ऑप्शन है एक फॉन्ट। तो यानी एरियल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एरियल क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या है? यानी ऑप्शन नंबर ए है खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, बी नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, सी नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है और डी नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, यानी आप उसका नाम है वो चेंज कर सकते हो और आप उसकी लोकेशन वगैरह को चेंज कर सकते हो, यानी सेव एज फीचर से। और सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F12 होती है, यानी F12। तो ये एग्जाम में शॉर्टकट की भी इसकी पूछी जाती है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, जो कि RSCET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार RSCET एग्ज़ाम में यानी रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। और एग्ज़ाम देने से पहले मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपने एक मैराथन क्लास है जो कि इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की है, तो उस मैराथन क्लास को भी आप ज्वाइन कर लेना। और उसमें आपको क्या है 300 से प्लस क्वेश्चन आपको उस क्लास के अंदर मिल जाएंगे। तो वो क्लास आपने एक बार से ज़रूर ज्वाइन करनी है और 4.25 घंटे की ये क्लास है। और जैसे ही आपका RSCET का एग्ज़ाम हो जाता है, हो जाने के बाद आपने यानी अपना जो स्कोर वगैरह है तो इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, तो आप अपना स्कोर चेक कर लेना। तो यानी स्कोर चेक करके आपने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। तो उसमें क्या है कि आपको यानी पता चल सकेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और उसके बाद अपने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है तो उनकी क्लासेज हैं जो शुरू करेंगे। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।